अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इक्वल परमुटेशन एंड साइक्लिक परमुटेशंस, और साथ ही हम साइक्लिक परमुटेशंस की कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। क्योंकि इक्वल परमुटेशंस में एज सच कोई चीज़ है नहीं, कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसको आपको बताना है कि इक्वल परमुटेशंस क्या होती हैं। अच्छा जी, इक्वल परमुटेशंस हमने परमुटेशंस तो पढ़ के आए हैं कि जिसमें हमारे पास एक्स ऑफ एफ़ और एक्स ऑफ जी जो है ये इक्वल हो एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि एफ़ है 1 2 और 2 3 3 2, और जी अगर हम यहाँ पे कह दें कि एफ़ और जी इक्वल है तो फिर क्या होना चाहिए, 1 के नीचे 2 है तो इसमें भी 2 होगा, 2 के नीचे 3 है यहाँ पे भी 3 होगा, 3 के नीचे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा। तो इस तरह की परमुटेशंस को क्या कहेंगे, इक्वल परमुटेशंस, जिसमें क्रॉसपॉन्डिंग इमेजेस सेम होंगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम साइक्लिक परमुटेशंस पे, और यही हमारा आज का मेन टॉपिक है, साइक्लिक परमुटेशन। फिर इसी से आगे जो आपकी ट्रांसपोजिशंस बनती हैं वो भी हम साइक्लिक परमुटेशन को देख के ही बनाते हैं, जो कि हम ट्रांसपोजिशंस को डिस्कस कर भी चुके हैं। उम्मीद है आपको वो समझ आए होंगे। तो मैं साइक्लिक परमुटेशन को एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन करना चाह रहा था। सो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। साइक्लिक परमुटेशन की डेफिनेशन है, अ परमुटेशन ऑफ द फॉर्म अल्फ़ा, देखें A1 है तो इसके नीचे होगा A2, अब ये A2 यहाँ पे है, इसके नीचे अगर A3 है ये A3 यहाँ पे होगा, ये A4, फिर A4 यहाँ पे। अब A1 A2 ये इस तरह से जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें कि सारे यूज़ कर लिए, A1 यहाँ पे अभी यूज़ नहीं हुआ, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, क्या रह गया A1। तो ये x इज़ इक्वल्स टू A1 A2 A3 A4, 4 एलिमेंट से सेट के, तो उसको हमने बता दिया कि ये एक साइक्लिक परमुटेशन इस तरह की होती है। अब एक इजी सा वे मैं बताता हूँ कि इसको समझने का तरीका क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक साइकिल बना रही है या नहीं बना रही। क्योंकि मैक्सिमम जब आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो वो साइकिल बना रही होगी, तो आपने उसको एक दूसरी फॉर्म में भी लिखना होगा। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4, तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है साइक्लिक परमुटेशन। फिर इसी को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, A1 को A2 के साथ, जो कि हम इसको फिर ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं, A1 को फिर A3 के साथ, इसी तरह A1 को A4 के साथ। तो ये इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती हैं। तो ये आ जाएंगी ट्रांसपोजिशंस, और फिर ट्रांसपोजिशंस को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि ये इवन है या ऑड परमुटेशन है। तो ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। जस्ट हम साइक्लिक परमुटेशन की एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं। अच्छा जी, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। वन 2 3 4 5, इसी तरह ये 2 3 1 4 5। अब हम बताएंगे कि ये एक साइक्लिक परमुटेशन है और इसको हम ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखेंगे, इस ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में, ये इस फॉर्म में। फिर वो हम बाद में बताएंगे कि ये एक इवन है या ऑड परमुटेशन है। अब देखें, 4 के नीचे 4 है, 5 के नीचे 5 है। तो अगर मैं ये पहले सारी छोड़ दूँ तो ये क्या बन रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है। तो ये एक आइडेंटिटी परमुटेशन बन जाएगी। और साइक्लिक परमुटेशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं हम उनको नहीं लिखते। अब आ जाते हैं, पहले तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 1
1 के नीचे क्या है 2, अब 2 देखें कहाँ पे है, 2 के नीचे क्या है 3, अब 3 देखें, 3 के नीचे क्या है 1, अगेन 1 आ गया तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। 1 किसी नंबर को आपने रिपीट नहीं करना, कोई नंबर 2 दफ़ा नहीं आएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखें 4 के नीचे 4 है, 5 के नीचे 5 है तो ये नहीं लिखी जाएंगी, जस्ट आपकी जो साइकिल बन रहा है आपने वो साइकिल ही लिखनी है ट्रांसपोजिशन के केस में, तो ये आ जाएगा 1 2 एंड 3। अब इसको हम ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखेंगे 1 को 2 के साथ, इसी तरह 1 को 3 के साथ। अब देखें ये कितनी ट्रांसपोजिशन है 1 2, तो ये एक इवन परमुटेशन की एग्जांपल है। इसी तरह हम साइकिल भी आपको समझ आ गया होगा और ट्रांसपोजिशन के साथ साथ इवन एंड ओड परमुटेशन भी क्लियर हो गए होंगे।